गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग 8.1 एक्सरसाइज भी शुरू करें। तो सबसे पहले इसमें समझना क्या है कि रेशियो। रेशियो क्या होता है? तो रेशियो जो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट, यानी कि ये दो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है और कंडीशन ये है कि जो दोनों का यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बॉक्स में 4 एप्पल हैं एंड 20 मैंगोज हैं, दोनों चूंकि नंबर है इसलिए इसका रेशियो लिया जा सकता है। अगर ये एक नंबर में होता और अगर एक ये कॉस्ट में होता तब इसका रेशियो नहीं निकलता। जैसे अगर यहाँ कोई पूछता है, एग्जाम्पल समझते हैं इसका कि एप्पल टू मैंगो का रेशियो बताइए, तो एप्पल टू मैंगो का मतलब हुआ कि जो 2 के पहले है उसको ऊपर रखना है, मतलब नंबर ऑफ एप्पल को ऊपर रखिए तो 4 और डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा कि ये हो जाएगा 1/5। दिस कैन बी रिटेन एज 1:5, राइट। अगर कोई क्वेश्चन पूछता कि मैंगोज टू एप्पल का रेशियो बताइए, एप्पल्स का रेशियो, तो क्या हो जाता है? मैंगो ऊपर रखा गया है तो मैंगो का जो क्वांटिटी है वो ऊपर रखिएगा 20 और डिवाइडेड बाय 4, ये इससे कैंसिल हो जाता है 5, 1 और दिस कैन बी रिटन एज 5:1। इट मीन्स 1:5 एंड 5:1 बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। दूसरा इसमें पॉइंट हमको समझना है रेशियो में कि रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो हैज नो यूनिट, यानी कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो हैज नो यूनिट बिकॉज क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का क्या है? कंपैरिजन है। बिकॉज दे आर डिवीजन ऑफ सेम क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए इसका कोई रेशियो जो का यूनिट जो है वो नहीं होता है, मतलब यूनिट हैज यूनिटलेस क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को फाइनली हम लोग परसेंट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो हम लोग देखें, ये बास्केट में 4 एप्पल है और एप्पल कितना है जी? एप्पल है 4 और मैंगोज जो थे वो तो 20। अब अगर कहेगा कि आप बताइए कि इस बास्केट में एप्पल का रेशियो बताइए, तो रेशियो कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करिएगा, आप इसका रेशियो निकालो। रेशियो क्या होगा? एप्पल का पूछ रहा है तो एप्पल का ऊपर रखिएगा 4/20, ये कट के आ गया 1/5। अब अगर ये पूछता है कि इसका परसेंट बताइए कि इसमें कितने परसेंट जो है एप्पल है, तो देख लीजिए टोटल कितना हो गया जी। टोटल अगर ये निकाल लें तो टोटल जो फ्रूट्स हो गए ये हो गया आपका 24। ठीक है, 24 फ्रूट्स में अगर मान लेते हैं कि आपका इसका एप्पल का परसेंट मांग रहा है तो क्या करिएगा, कैसे निकालिएगा इसका? तो 2 तरीका है, या तो आप इसको रेशियो बदल दो, 1:5 का रेशियो आ गया, यानी कि टोटल अगर रेशियो का सम करें तो 6, तो 6 में जो है तो इसका परसेंट कैसे निकलेगा? या तो 1/5 ये रेशियो हो गया किसका? एप्पल टू मैंगोज। अब अगर परसेंट बदलना है तो परसेंट ऑफ एप्पल परसेंट कैसे निकलेगा? तो एप्पल का जो क्वांटिटी है वो डिवाइडेड बाय टोटल मतलब 24 और इंटू 100 कर दीजिए, राइट। अब इससे काट दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये कट जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 50/3। 50/3 मतलब अगर इसको बदलिएगा तो हो जाएगा 16/3%, और ये हमारा आंसर। समझ गए? दूसरा समझते हैं कि अगर किसी बच्चे को 40 मार्क्स आता है, 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 में अगर उसको 40 मार्क्स आते हैं तो पूछेगा कि इसका परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो कैसे होगा जी? रिक्वायर्ड परसेंट जो होगा, रिक्वायर्ड परसेंट जो मार्क्स आया है उसको ऊपर रखना है तो 40, टोटल मार्क्स जितना का वो एग्जाम दिया है वो है 200 और इनटू 100 सॉल्व कर दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 20 और ये हो गया आपका कितना? 20%।
राइट 20%, 20%। चलिए नोट करते हैं, आगे समझते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दिया है, नोट करिए इसको। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 8, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड आर 18 इज नंबर। इसका मतलब कि परसेंट ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 60, मतलब जितने बच्चे पिकनिक में गए उसका 60% गर्ल्स हैं और वो नंबर में 18 है, यानी कि अगर उसको संख्या में गिना जाए तो 18 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे जो पिकनिक में गए थे। तो मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा जी, टोटल का 60%, यानी कि 60% ऑफ x, ये दिया हुआ कितना है 18। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। सॉल्व करो जी, यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 18 इंटू 10, 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 से ये कट जाएगा 3, कितना हो गया जी 30। यानी कि टोटल स्टूडेंट उस पिकनिक में जो गए थे वो था 30। टोटल स्टूडेंट निकल गया, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता है तो नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 30 टोटल है, जिसमें 18 गर्ल्स हैं, तो ये घटा दीजिएगा यानी कि 12। तो 12 जो क्या है वो नंबर ऑफ बॉयज है। और क्वेश्चन आपसे पूछता है फर्स्ट में कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज, मतलब गर्ल्स टू द बॉयज मतलब पहले गर्ल्स का संख्या ऊपर रखना है। तो रेशियो निकाल लीजिए, पहला का रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, जो रेशियो मांग रहा है रिक्वायर्ड रेशियो जो है गर्ल्स टू बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स 18, नंबर ऑफ बॉयज इज 12, 6 3 6 2 यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया जी 3:2। तो पहला आंसर आ गया हमारा 3:2। दूसरा क्वेश्चन पूछता है द कॉस्ट ऑफ पर हेड। अब आगे इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में क्या है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। कहता है कि द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, मतलब स्कूल से जो पिकनिक जाना है वो 55 किलोमीटर दूर है। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्ज एट अ रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर, और जो फेयर है ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो 12 रुपये पर किलोमीटर है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी खाने पीने रहने घूमने में जो खर्च है वो 4280 रुपीज़ है। तो टोटल उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा निकाल दीजिए, टोटल मनी स्पेंड, नोट करिए इसको, टोटल मनी स्पेंड कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। टोटल मनी स्पेंड कितना खर्च होगा जी, तो 55 किलोमीटर फेयर, एक किलोमीटर का 12 रुपया फेयर लिया है, फेयर कॉस्ट है 55 और प्लस 4280 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, 4280 रुपया और उसका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। कितना हो जाएगा जी, 55 को अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा 1320, यानी कि 1320 रुपया और प्लस 4280 रुपीज़ और खर्च हो गए। टोटल मिला करके कितना उसका खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600 रुपीज़। टोटल हो जाएगा कितना 5600 रुपीज़। अब क्वेश्चन बोलता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो बीइंग गोइंग विद द क्लास, मतलब बच्चों के साथ 2 स्कूल के टीचर भी गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा जी, पूछ रहा है कि एक आदमी को कितना खर्च पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेन या पर्सन करिए। फिर पहले से 30 तो बच्चा लोग था, इसमें 18 गर्ल्स थी और 12 जो है बॉयज थे और 2 टीचर भी शामिल हो गए, तो 30 स्कूल के बच्चे और प्लस 2 टीचर, तो टोटल कितने पर्सन हो गए जी, टोटल पर्सन हो गए, नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 32। अब पूछता है कि एक आदमी को कितना कॉस्ट लगेगा, तो एक आदमी का निकाल दीजिए, तो मनी स्पेंड बाय ईच पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे मनी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मनी स्पेंड बाय ईच पर्सन, क्योंकि टीचर को भी तो अपना पैसा देना होगा,
ईच पर्सन, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि टीचर जो है वो बच्चे के पैसा से ही खाएंगे, तो टीचर को भी अपना पेमेंट करना होगा। तो आपको ये हो जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 32। अब 32 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 4 से काटिए, 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 8, 4 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 4 से फिर ये कटेगा, कितना हो जाएगा जी, 4 से काटिए 1400 डिवाइडेड बाई, ये टोटल कट के आएगा आपको 1 रुपीज़ से 175 रुपीज़, कितना आएगा, काट दीजिए, ये आ जाएगा 175, 8 से डिवाइड करिएगा 175 रुपीज़, तो कितना आ गया रुपीज़ 175, मतलब एक आदमी को 175 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है कि इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, मतलब जो पहला बार लोग गाड़ी रोका 22 किलोमीटर चलने के बाद। नोट करिए ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी का 3rd पार्ट, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, इसी का 3rd पार्ट है। 22 किलोमीटर चलने के बाद वो पहला गाड़ी स्टॉप करता है, पूछता है कि व्हाट % ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। इसका मतलब कि 22 किलोमीटर जो है और ये टोटल डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है कि 55 का कितना % है, तो रिक्वायर्ड % कैसे निकलेगा, या तो आप XY मान करके ही बना सकते हैं। कैसे मान लेंगे, लेट X% या Y% और 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं Y/100 इंटू 55 इज इक्वल टू 22। सॉल्व कर दो जी, Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 55। 11 से काटिए 2 हो जाएगा, 11 से काटिएगा 5, 5 से ये कट जाएगा कितना 20, और ये कितना हो जाएगा जी 40%। यानी कि ऐसे भी बना सकते हैं, या रिक्वायर्ड % कैसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 22 जो पूछ रहा है बटे टोटल 55 किलोमीटर और इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 2 से कटे 11 से काटिए 5, 5 से ये कटेगा 20। तो ऐसे ही बनाइएगा, दोनों तरीका से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं 40%, मतलब 40% डिस्टेंस चलने के बाद वो लोग पहला स्टॉपेज किया था। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट % ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट, तो कितना % डिस्टेंस अभी लेफ्ट है, तो डिस्टेंस लेफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, टोटल 100% होता है, 100% में जहां तक जाना था 40% वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, तो अभी और कितना % उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो रिक्वायर्ड जो बचा हुआ डिस्टेंस % में कितना होगा 100 माइनस 40, और ये हो जाएगा कितना 60%। तो इस तरह से 4-5 चीज इसमें पूछ रहा था, और ये हम लोग कंप्लीट इसका सॉल्यूशन कर दें। क्वेश्चन समझिएगा, अगर क्वेश्चन में फिर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को फिर से कोशिश किया जाएगा बताने का। चलिए अब लास्ट देखते हैं, इसमें ट्राई दिस है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नोट करिए, चलिए लास्ट देखते हैं ट्राई दिस। ट्राई दिस में क्वेश्चन कहता है कि एक आपको सर्वे किया गया है, पाई चार्ट के द्वारा दिया गया है, सर्वे किया गया है, जिसमें ये सर्वे किस चीज का है कि कितने बच्चों को गार्जियन हेल्प करते हैं घर पे होमवर्क करने में, ठीक है। तो 50% जो गार्जियन है डिड नॉट हेल्प एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, मतलब निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई डिड नॉट नो इंग्लिश एट ऑल, मतलब हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते। तो इतना % 50% बच्चे के गार्जियन जो हैं बच्चों को बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। 1/2 to 1/2 आवर 90 पेरेंट जो है बच्चे को हेल्प करते हैं, मतलब 30% गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चे को आधा घंटा से लेकर के 1.5 घंटे तक पढ़ाते हैं, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो 1/2 आवर से ज़्यादा अपने बच्चे को हेल्प करते हैं। अब दिया हुआ है कि 30% 90 आदमी जो है, 90 पेरेंट्स, वो 1/2 to 1/2 आवर बच्चे को हेल्प करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स निकाल लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स जिसपे सर्वे किया गया है कितना हो जाएगा जी, इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% का वैल्यू दिया हुआ है, 90 पेरेंट है, मतलब 30% ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। सॉल्व कर दीजिए, 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 90 इंटू 10 और बटे 3 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 30। यानी कि टोटल कितने पेरेंट पे सर्वे किया गया है,
300 आदमी पर सर्वे किया गया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन पूछता क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेरेंट्स वे आर सर्वेड, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 300 पेरेंट्स पर ये सर्वे किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितने पे बच्चे के गार्जियन हेल्प नहीं करते हैं, कितना है जी 50%, तो टोटल का 50% निकाल दीजिए, यानी कि 50% ऑफ 300, टोटल चूंकि पेरेंट्स 300 थे, ये कितना हो जाएगा 50/100 इंटू 300, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 150 पेरेंट्स, यानी कि 150 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को थोड़ा देर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, घर पे नहीं पढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन हाफ आवर, 1.5 आवर, नोट करिए, तो मोर देन 1/2 आवर कितना है जी 20%, तो थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 20% ऑफ कितना 300 पेरेंट्स, सॉल्व कर दीजिए 20/100 इंटू 300 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने, ये हो जाएगा 60 पेरेंट्स। तो इस तरह से 60 पेरेंट्स जो है वो बच्चे को अपना बिल्कुल ही घर पर ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन का जो एक्सरसाइज 4.8.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो समाप्त होता है और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त किया जाता है। आप वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक करिए और दूसरे बच्चे को भी शेयर करिए जो घर पे किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।